हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। बोलते हैं क्या? डियर्स, बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। यानी कि ग्रामर में जो है टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम अगर क्लास फिफ्थ से जो होता है स्टैंडर्ड जैसे मिलता है, और जो हमारा 10th और 12th तक भी ये चलता है प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन हमारे हर चीज में आता है, चाहे एरर फाइंडिंग में लेके जाए या फिर टेंसेस में लेके जाए या फिर ऐसे ही सब्जेक्ट एग्रीमेंट, यानी कि इसका जो है यूज बहुत अधिक होता है हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग आज जो है इसको समझने वाले हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो फिर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है ग्रामर के नाम से, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो डियर्स पहले हम लोग समझेंगे कि क्या होता है प्रीपोजिशन, उसके डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें डेफिनेशन भी लर्न होने चाहिए, ठीक। अगर हमारे बच्चे जो होंगे 5th to 8 या फिर 9 के देख रहे हैं, पहले उनको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो होते हैं ना परसेंट, तो नहीं 50% डाउट होते हैं डेफिनेशन को समझ के भी क्लियर हो जाए। चलिए, तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन का बताता हूँ, ठीक ना। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि अब प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशन, ठीक है। अब प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशन, यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो रिलेशन को शो करता है। किसको शो करता है डियर? रिलेशन को शो करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो रिलेशन को शो करता है। अब कहां पे रिलेशन को शो करेगा? तो एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में या फिर एक प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन के बीच में ये रिलेशन शो करता है। सिंपली अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशंस अ नाउन और अ प्रोनाउन, a noun or a pronoun। एक बार फिर से बोलिएगा, a preposition is a word, a preposition is a word that show the relation a noun or a pronoun, a noun or a pronoun। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ना, ये हमारा क्या है डेफिनेशन है। अगर हम लोग डेफिनेशन लर्न हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए कैसे क्या है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशंस अ नाउन और द प्रोनाउन। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे द कैट सिट ऑन द टेबल, ठीक। बिल्ली कहाँ बैठती है? द कैट, कैट हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और ये क्या हो गया? टेबल हो गया डियर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये कैट और टेबल दीज आर द नाउन्स, ठीक है ना। ये क्या हमारे नाउन है, टेबल और कैट दोनों नाउन है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है? एक वर्ड है। बिल्ली कहाँ बैठी है? तो बिल्ली अंदर, ऑन द, ऑन आया है तो ऊपर, क्या है? ऊपर, ठीक है ना। तो बिल्ली कहाँ बैठी है? तो टेबल के ऊपर बैठी है। कहाँ बैठी है? टेबल के ऊपर बैठी है। तो ये चीज शो कर रहा है टेबल और कैट के बीच में रिलेशन को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? रिलेशन को दर्शा रहा है। जैसे किसी के घर पे शादी होती है, तो शादी होने से पहले क्या होता है? एक व्यक्ति आता है, ठीक। एक व्यक्ति आता है, ठीक है। एक कैसा आएगा भाई? एक व्यक्ति आएगा। अब व्यक्ति क्या होगा? इसे बोलते हैं हम लोग अगुआ, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगुआ। ई कहेगा कि फलाना का लड़का है। किसका है? फलाना का लड़का, ठीक। ये हो गया लड़का, भाई साहब ये होगा, ठीक है। अब यहाँ कहेगा ये फलाना की लड़की है, ठीक। ठीक है ना, क्या है? फलाना की लड़की और लड़का, ठीक है। अब ई जाएगा इनके अम्मा के यहाँ, अब ई जाएगा इनके बाबू के यहाँ, ठीक। तो दोनों में क्या करेगा? आपस में बात करेगा, ठीक है, कि इनकी लड़की है, इनका लड़का है, अगर आप लोग राजी है तो दोनों का शादी करा देते हैं। दोनों का शादी करा देते हैं। तो इन दोनों भाई साहब के पेरेंट्स के बीच में ये क्या है? एक लिंकिंग बन गया। क्या बन गया? एक लिंकिंग बन गया, यानी कि जोड़ने वाले बन गए। ठीक है, ये क्या है? एक रिलेशन बताने वाले बन गए कि अब आप लोगों को अगर शादी हो गई तो आप लोग हस्बैंड और वाइफ बन जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं ना, इसमें आ जाते हैं, प्रीपोजिशन में भी आ जाते हैं कि वर्ड क्या करते हैं? एक नाउन से दूसरे नाउन में क्या करते हैं? रिलेशन को दर्शाते हैं। ओके, क्लियर हो गया, ठीक। जैसे है कि राम इज प्लेइंग ऑन द रोड, राम इज प्लेइंग ऑन द रोड। तो डियर्स यहाँ पे जो है ना राम है, राम क्या हमारा? एक नाउन है, ठीक है। और ऑन द रोड, ऑन द रोड, रोड क्या होगा? हमारा नाउन है। जो सड़क होती है वो भी हमारी क्या है? एक नाउन ही है। तो इस रोड के बीच में और राम के बीच में क्या है? ऑन जो वर्ड है ना, वो हमारा क्या कहना है? रिलेशन को शो कर रहा है कि राम कहाँ पे दौड़ रहा है या फिर कहाँ पे दौड़ता है। तो राम जो सड़क पर दौड़ रहा है या तो सड़क पे दौड़ता है। कहाँ पे दौड़ रहा है? तो सड़क पर दौड़ रहा है, सड़क पर दौड़ रहा है। तो ये वर्ड जो होता है, यही हमारा क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन।
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कैसे क्या होता है प्रीपोजिशन। ठीक, अब हम लोग उसके टाइप के और काइंड्स के बारे में बात करें। मैंने क्या रखा है ना यहाँ पे कुछ ही प्रीपोजिशंस के टाइप के लिख रखे हैं कि एक टाइम और एक प्लेस को रख रखा है। ठीक ना, बाकी डायरेक्शन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी होता है। ठीक, बुक्स में देखेंगे तो वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना, अगर टाइम्स के बारे में बात करेंगे तो सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, कम्प्लेक्स होता है। सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स। ठीक, ये हमारे टाइप्स होते हैं, प्रीपोजिशन के टाइप होते हैं। ठीक, अब इन्हीं प्रीपोजिशन को क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। तो सिंपल में है तो टाइम हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, ये सिंपल के ही भाग है। ठीक, कंपाउंड में है तो कंपाउंड में कुछ प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन को जोड़ करके बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स में एक से तीन वर्ड्स में आते हैं प्रीपोजिशन, तीन वर्ड्स में प्रीपोजिशन आ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी उन सभी के बारे में एक एक एग्जांपल आप लोगों को देके बताऊंगा, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। ठीक, क्योंकि जब तक हम अंत तक किसी चीज को नहीं देखते हैं तो हमें इस चीज की नहीं समझ में आती है। ठीक, जैसे कि मूवी हम लोग देख रहे हैं, अब आगे पर भी देख करके हम छोड़ के चले जाएंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा, कुछ भी देखने का आनंद नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मूवी को स्टार्टिंग टू एंड तक वॉच करते हैं, स्टार्टिंग टू एंड वॉच करते हैं। इसीलिए किसी भी सेशन को, किसी भी चीज को समझने के लिए स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तब जाकर वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, नहीं ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसके टाइम्स के बारे में। ठीक है, एक एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं उसके टाइप के प्रीपोजिशन। जैसे फर्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशन है जो कि समय को शो करते हैं। बिकॉज अगर हमें इस कैटेगरी वाइज मालूम रहेंगे कि ये हमारा प्रीपोजिशन है टाइम को बताता है, ये वाला प्रीपोजिशन टाइम को बताता है, तो इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे और हमारा एरर फाइंडिंग में जो है ना वर्क अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि हमारा क्या है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, तो इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, और फिर बिफोर, आफ्टर, इट इज, यानी कि और भी है, इतने ही नहीं है और भी है, लेकिन ये जो है मेन है, अक्सर जो आप लोगों को बुक में पढ़ते वक्त या फिर आप लोगों को एक्सरसाइज में भरने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा इन का क्या होता है, हमारा टाइम शो करता है। ठीक, ऑन, ऑन यानी कि अगर प्लेसेस में जाएंगे तो ऑन का पर हो जाता है। ठीक ना, एट, एट यानी कि करेक्ट टाइम के लिए बताता है, हमारा क्या होता है करेक्ट टाइम के लिए। ठीक है ना, एट का हमारा करेक्ट टाइम के लिए बताता है। ठीक है, बिफोर, बिफोर यानी कि पहले, बिफोर पहले। ठीक, क्या हो जाएगा इसका पहले, आफ्टर के बाद। ठीक है, एट मतलब क्या होगा करेक्ट टाइम, जैसे कि बजे आ गया, क्लॉक आ गया, उस समय के लिए क्या एट का यूज करते हैं। ठीक है, और इनमें जो होता है दिन और समय के लिए जब आ जाते हैं तो तब यूज करते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है के वक्त, के वक्त, ड्यूरिंग के वक्त। ठीक है, ड्यूरिंग के वक्त या फिर के अनुसार। ठीक ना, इस तरीके से भी सेंटेंसेस इससे बनते हैं हमारे। ठीक, ड्यूरिंग, जैसे हमारा एक एग्जांपल है कि वी ईट लंच इन द आफ्टरनून, वी ईट लंच इन द आफ्टरनून। अब जैसे टेस्ट आप लोगों को इस तरीके से सेंटेंसेस दे देता है क्वेश्चन में, और जहां पे प्रीपोजिशंस है उसको इरेज कर देगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में दे देगा तीन या फिर चार प्रीपोजिशन दे देंगे, बोलेगा करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आप वहां पे कैसे चूज करेंगे, तो यही चीज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए ऐसा वर्ड आएगा जो टाइम को शो कर रहा होगा, एक ऐसा शब्द दिख रहा है जो समय को बता रहा है, तो कौन सा शब्द है, आप लोग बताइए कौन सा शब्द है वो। ठीक, तो इसमें जो है ना आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी कि दोपहर का समय होता है, दीज आर द शोइंग द टाइम्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है समय को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन आफ्टर, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, ठीक है ना, ये चीजें हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या रहता है, आई वेक अप एट 10 o'clock, जैसे कि अभी भी मैंने बताया कि जहां पे भी करेक्ट टाइम होगा, करेक्ट समय होगा, वहां पे हमारा क्या लगेगा एट लग जाएगा, क्या लग जाएगा एट लग जाएगा। जैसे यहाँ देखेंगे 10, ठीक है ना, 10, 10 क्या है ओ क्लॉक, 10 10 बजे है, तो 10 बजे है तो यहाँ क्या लगा हो एट 10 o'clock, क्या लगा है एट 10 o'clock। तो इसलिए याद रखिए कि जहाँ पे बजे का सेंस आएगा, ठीक, तो वहां पे हमारा क्या लगेगा एट का लगेगा, क्या लगेगा एट। और इनका करते हैं सन, जहां पे सन आ जाए, ईयर आ जाए, वहां पे इनका लगा लेते हैं। ठीक ना, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी ये तीनों आते हैं, इन, ऑन, एट। ठीक है, जैसे इनका क्या होता है में यानी कि अंदर के सेंस में जहां पे भी होंगे उसके लिए क्या लगता है इनका लगता है। ऑन यानी कि ऊपर के सेंस में लगता है, जब भी आप किसी ऊपर हो, जैसे जैसे ये हो गया, अब ये हमारे क्या हैंड टू ऊपर है, ये इस तरीके से हैंड टू ऊपर है। ठीक है, तो ये ऊपर है इसलिए क्या लगा हुआ ना, इसके लिए ऑन का प्रीपोजिशन का
प्रयोग करेंगे, किसका, ऑन का यूज करेंगे। अभी ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसमें एक लॉजिक चीज है, आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। एट, एट बोले छोटे स्मॉल प्लेसेस के लिए, इन का प्रयोग बड़े प्लेसेस के लिए करते हैं, एट का छोटे प्लेसेस के लिए। जैसे एम के गांधी वाज बोर्न इन, मतलब एट पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है, एट पोरबंदर इन गुजरात, क्योंकि पोरबंदर जो है गुजरात के मामले में काफी छोटा एरिया है, ठीक है। कैसा है, छोटा एरिया है, तो वहां याद रखिएगा कि इनका जो है छोटे प्लेसेस, मतलब ये एट का क्या करते हैं, छोटे प्लेसेस के लिए, और फिर इनका बड़े प्लेसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है हमारा, अंडर, अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे होता है, अंडर क्या होता है, नीचे होता है, डियर, ठीक है। बिहाइंड, बिहाइंड यानी के पीछे, बिहाइंड के पीछे। आउटसाइड, आउटसाइड का देखेंगे तो बाहर, क्या होता है, आउटसाइड बाहर, ठीक। एबो, एबो, एबो मीन्स क्या होता है, ऊपर, एबो मीन्स ऊपर, ठीक है। एक आता है ब्लो, ब्लो मीन्स नीचे, ठीक। तो इनके भी एक सेंस होता है जो यूज करता है, जैसे हमारा ओवर एक आता है ना, ये देखिए हैंड के ऊपर है, ठीक है। अब कहाँ पे है, अभी भी हैंड के ऊपर ही है, ठीक। अभी भी हैंड के ऊपर ही है ना, कि हैंड पीछे है, तो ये इसके सेंस में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, अभी ऐसे था तो ऑन का बता दिए। अब इसके सेंस में कौन सा प्रीपोजिशन करेंगे, तो ये इसके सेंस में हम करेंगे ओवर का यूज, ओ वी आर, ओवर का यूज करेंगे, क्योंकि टचेबल नहीं है, दीज आर नॉट टचेबल मार्कर विथ हैंड, ठीक ना। वेन द टच, जब ये टच करेगा तो वहां पे ऑन करेंगे, क्योंकि ऊपर हो और टच करता हो तो ऑन करेंगे, जब टच ना करता हो ओवर, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। अब जैसे ये टेबल हो जाए हमारा, ये राउंड में टेबल हो जाए, अब ये से क्या हो गया, ये फोन हो गया, ठीक है ना। अब ये फोन रखा हुआ है, ठीक। अब क्या फोन क्या हवा में से होगा टेबल के ऊपर, वो टेबल के ऊपर तो होगा, हवा में तो होगा, टेबल के ऊपर जैसे टच में होगा, तो इसीलिए यहाँ क्या लगा है, ऑन लगा है, क्या लगा है डिस, ऑन लगा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा, जहां पे भी ऊपर हो और टच में हो, उसके लिए क्या करेंगे, ऑन का यूज करते हैं, ठीक। आगे कहते हैं आई लॉक्ड माई सेल्फ इन साइड द रूम, आई लॉक्ड माई सेल्फ इन साइड, ठीक ना, द रूम। अब मैंने खुद को ही कमरे में बंद कर लिया, खुद को ही अंदर कमरे में बंद कर लिया, तो यहाँ अंदर के सेंस में आया, इन साइड, अंदर के साइड में बंद किया है ना, कि बाहर के साइड में बंद किया, इसलिए यहाँ पे इन साइड लगा हुआ है, ठीक है ना, इन साइड, ठीक। नेक्स्ट है, द मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, आदमी खड़ा है कहाँ पे, वॉल के पीछे, ये पीछे, ऐसा नहीं आप बिफोर कर देंगे, बिफोर समय शो करेगा, ठीक, कंफ्यूजन पैदा करेगा वहां पे। याद रखिएगा, प्रीपोजिशन बिफोर भी दे देगा, कैसे आप फाइंड करेंगे, तो देखना है कि सेंटेंस हमारा किसका है, समय का है या फिर प्लेस का है, तो इस तरीके से फाइंड करके आप लोग वहां पे लगा सकते हैं बिहाइंड, अदरवाइज आप लोग गलत कर देंगे, ठीक है। तो सिचुएशन हमें समझना है, सेंटेंस की क्या सिचुएशन है, उसके बाद ही करना है, ठीक। तो डियर्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जिस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। कुछ ये हमें अभी जो पढ़ रहे हैं ना, ये सिंपल प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन। अभी आप लोगों को अब मैं दिखा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो ये हमारे जो है ना कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन से क्या होता है, बिसाइड, अमोंग, विदाउट, अबाउट, ठीक है ना। और सारे भी हमारे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही लिख रखे हैं, ताकि आप लोगों को जो डेली यूजेस होते हैं, जो आप लोगों बुक में होते हैं ना, जो आते हैं एग्जामिनेशन में, वो आप लोगों को पता हो, ठीक है। ये सारी चीजें, क्योंकि हमें फिल इन द ब्लैंक्स में देता है, इसलिए हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे हम करेंगे बिटवीन, बिटवीन का डियर वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारा दो लोगों के लिए बात चली हो, ठीक है ना, किसके लिए, दो लोगों के बीच, एक और एक। अगर इन लोगों की बात चली है, दो पर्सन की बात चल रही है, और इनको कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में क्या करते हैं हम लोग, बिटवीन का यूज करते हैं ना। तो बिटवीन, ठीक, जब भी दो पर्सन के बीच की बात होगी तो वहां पे बिटवीन करेंगे। और जैसे ही दो से अधिक हुआ, दो से अधिक हो गया, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, छह हो गए, या फिर मोर देन हो गए, ठीक है ना, मोर देन भी हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, वहां पे अमाउंट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, अमाउंट का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये चीजें हो गई, बिटवीन टू पर्सन, अमाउंट, मोर देन टू, मोर देन टू, इन योर बुक्स रिटन हियर्स मोर देन टू, ठीक है ना। नेक्स्ट है बिसाइड, बिसाइड क्या होता है ना, के अतिरिक्त होता है, एक इसका मतलब आता है, के द्वारा आता है,
एक अतिरिक्त भी होता है बिसाइड, ठीक ना, बिसाइड्स और बिसाइड, बिसाइड्स और बिसाइड्स होते हैं, ठीक ना, कि एक आता है के बगल में हो जाता है, एक नहीं है अभी। आगे कहता है विदाउट, यानी कि इसके बिना, विदाउट यानी कि इसके बिना कोई भी चीज, ठीक है, विदाउट मीन्स के बिना होता है। और अबाउट, अबाउट क्या होता है हमारा, के बारे में, अबाउट जानते हैं, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट समथिंग दैट पर्सन, यानी कि किसी के बारे में बोलने वाले हैं तो वहां पे अबाउट की यूज करते हैं, अबाउट यानी के बारे में, क्या होता है के बारे में। डियर ये तो हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन, और कई सारे कंपाउंड प्रीपोजिशन है जिनको आप लोग चाहे तो रीड कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू यानी कि मेरे के अनुसार, मे बी अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू देम, यानी कि किसी के अनुसार अगर आप लोगों को आंसर स्टार्टिंग करनी है कि अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू का यूज करते हैं, यानी कि मेरे अनुसार, आपके अनुसार या उनके अनुसार, अनुसार के रूप में हमारा अकॉर्डिंग टू का यूज करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि, बिकॉज ऑफ क्योंकि, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ क्योंकि, ठीक, विद रिग्रेट टू, ड्यू टू, बाय वे ऑफ, इन प्लेस ऑफ, तो ये हमारे क्या है ना कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है, ये क्या है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हमसे ज्यादा नहीं बात करता है, ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन हमारा सिंपल प्रीपोजिशन में बहुत अधिक पूछ लेता है, इससे सिंपल प्रीपोजिशन को आप लोगों को मैंने डिटेल्स बता दिया है। बाकी जो प्रीपोजिशन होंगे उनको हम क्या करेंगे, एक अलग वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना है डियर्स, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।